अयोध्या के लिए लेकिन पूरे देश भर के लिए। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और अलग अलग किस्म के फूलों का यहाँ पर इस्तेमाल कर जो कि अलग अलग राज्यों से आए हैं उसी से यहाँ देखिए जय श्री राम ध्वजारोहण 2025 ऐसी तमाम चीजें सुस्वागतम। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से पूरी अयोध्या को पुष्पों से सजाया गया है। आज का दिन बेहद खास इतिहास में दिन दर्ज होगा। ये दिन सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी है यहां पर। तो रामनगरी देखिए किस तरीके से सज धज कर तैयार और आज यहां पर ध्वजारोहण होना है। पीएम मोदी के रोड शो के लिए भी सुरक्षा बल तैनात है। पीएम मोदी आज रोड शो भी करने वाले हैं। साकेत महाविद्यालय के निकट सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं इसी को देखते हुए। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। वहीं इसके बाद हालांकि वो हरियाणा जाने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप देखिए अंतिम चरण पर ये तैयारियां हैं। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी ये ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। आरएसएस प्रमुख भी अतिथि होने वाले हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ साथ ही कई आमंत्रित अतिथि समारोह के साक्षी बनेंगे। दूर दराज से लोग भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जन्मभूमि के आदि शंकराचार्य द्वार तक कई जगह उनका स्वागत भी होने वाला है और इस भव्य स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। बस कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे और ये ध्वजारोहण का हिस्सा बनेंगे, ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। तमाम यहाँ पर अतिथि इसका साक्षी बनते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले की तैयारियां आप देखिए कितने बखूबी तरीके से यहाँ पर पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। अलग अलग किस्म के पुष्पों का इस्तेमाल, अलग अलग राज्यों से ये पुष्प आए हुए हैं और इसी से यहाँ पर पूरी राम नगरी देखिए सजी धजी नजर आ रही है। अद्भुत छटा वहां पर देखने को नजर आ रही है। आज इतिहास रचा जाएगा राम मंदिर में। इस ध्वजारोहण के ही साथ उल्लास में डूबी हुई है अयोध्या। सभी भक्त राम धुन पर नाच रहे हैं। ऐतिहासिक पल आज का रहेगा। धर्मध्वज आज राम मंदिर में फहराया जाएगा और तमाम साधु संत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। भगवा ध्वज जो कि फहराया जाना है राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर। ये न केवल मंदिर निर्माण की सफलता का प्रतीक है बल्कि सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक महत्व और राष्ट्रीय एकता को दर्शाने वाला ऐतिहासिक अवसर भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर यह धर्मध्वज आज पीएम मोदी फहराने वाले हैं और निर्माण के पूरा होने का ये प्रतीक माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएं पीएम मोदी सप्त मंदिर पहुंचेंगे। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा, माता शबरी से जुड़े तमाम मंदिर भी वो पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो शेषावतार मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद माता अन्नपूर्णा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं और उसी के बाद राम मंदिर गर्भगृह में दर्शन पूजन संपन्न करने के बाद रामलला गर्भगृह में दर्शनों के लिए जाएंगे और श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने वाले हैं। ये ध्वजारोहण मंदिर निर्माण के पूरा होने, सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के लिए नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होगा। वहीं जो ध्वज है वो समकोण त्रिभुजाकार है जिसकी ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है। इस पर दीप्तिमान सूर्य का चित्र अंकित है जो कि भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक है। इसके अलावा ओम और कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी ध्वज पर अंकित है। ये पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा और राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा। ध्वज उत्तर भारतीय नगर शैली के शिखर पर फहराया जाएगा जबकि मंदिर के चारों ओर 800 मीटर लंबा परकोटा दक्षिण भारतीय वास्तुकला में निर्मित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह आयोजन मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को रखा गया है जो कि श्री राम और माता सीता की विवाह पंचमी की अभिजीत मुहूर्त के रूप में है। ये तिथि सिख गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस से भी मेल खाता है और कहा जाता है कि 17वीं सदी में उन्होंने अयोध्या में 48 घंटे लगातार ध्यान किया था जिससे इस दिन का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है।
स्थानीय पुलिस के अलावा एटीएस कमांडो की विशेष टीम, एनएसजी, स्नाइपर यूनिट और एंटी ड्रोन यूनिट भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तैनात की गई है। इसके अलावा आपको बताएं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के 30 अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 90 अधिकारी, 242 उप निरीक्षक, 1060 निरीक्षक, 80 महिला उप निरीक्षक, 3090 पुरुष हेड कांस्टेबल, 448 महिला हेड कांस्टेबल तैनात किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यातायात विभाग के 800 से अधिक कर्मी भी ड्यूटी पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल तथा विभिन्न विशेष इकाइयों की तैनाती की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड टीम तक का समन्वित प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी सीना चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। पीएम मोदी के अयोध्या में ध्वज समापन समारोह में शामिल होने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और सशस्त्र सीमा बल ने महराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकवादियों की संभावित आवाजाही रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सीमा पार करने की अनुमति देने से पहले लोगों की पहचान को सुनिश्चित किया जाए। वहीं आपको बताया कि पीएम मोदी धार्मिक ध्वजा फहराने के बाद हिंदू अनुष्ठान संपन्न करेंगे। शास्त्रीय परंपरा में ध्वज आरोहण को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना गया है। पीएम मोदी करीब 12 बजे प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहराएंगे, जो कि मंदिर के निर्माण के पूरा होने, सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आइए और जानकारी लें किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, कितनी सजी धजी इस वक्त अयोध्या नजर आ रही है। हमारे सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, आपकी कई दिनों से मौजूदगी अयोध्या नगरी में है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? आप तो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर साक्षी बनी हुई हैं। किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की सजावट है और फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? वर्षा, देखिए बिल्कुल अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो चुकी है और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षण में अयोध्या में उनकी मौजूदगी होने वाली है। देखिए अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आज अयोध्या को सजाया गया है, इस अद्भुत समागम के साथ ही पूरी तरीके से अयोध्या सज धज कर तैयार है। और देखिए सबसे छोटे राम जी हमारे साथ है। आज राम विवाह है, लेकिन जो पहला क्षण होता है वो सबसे छोटे राम जी का होता है। राज राम जी क्या लेकर आए हैं आप? जल। किसके लिए? मोदी जी के लिए। कैसे देंगे उनको? कहाँ का जल लेंगे? सिंहवेपुर धाम का। सिंहवेपुर से आप आए हैं। कितनी उम्र है वैसे आपकी? 5 वर्ष। 5 वर्ष। तो राम जी आज राम विवाह भी है, आपकी भी शादी करवाएगा? नहीं। नहीं? कुछ सुनाएंगे आप? राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं कर जाना है, पत्तिया को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सब्जी का जूता खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध में जिसकी छांव में थे ऐसा पीपल बनना होगा। सब कुछ प्यारे वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो तुम्हें बतला ही देता हूँ। अच्छा राम जी, आपको कुंभ में भी देखा, आप अद्भुत लग रहे थे। यहाँ पर भी आपका तीर धनुष कहाँ है? रखा है। रखा है। और कुछ खास चीजें आज अयोध्या आए हुए हैं, अपने घर जाएंगे कि नहीं? मिलने लोगों से? मंदिर दर्शन करेंगे ना? जाएंगे। शादी करेंगे कि नहीं? नहीं। आज सीता जी से आपका विवाह हुआ था? तो विवाह नहीं करेंगे? विवाह नहीं करना है? नहीं। लेकिन आज तो आपका विवाह है? नहीं। नहीं है? मतलब सबसे छोटे स्वरूप है आप उनके। हाँ।
तो देखिए, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी का सबसे छोटा स्वरूप और ये बच्चा आपको हर जगह नजर आएगा, सबसे ज्यादा वायरल बच्चा है। श्री राम जी का सबसे भव्य स्वरूप इसके में नजर आता है और जब भी आप इसको श्रृंगेरपुर में या कहीं पर भी देखेंगे तो अद्भुत अलौकिक समागम के साथ ही आपको पूरी अयोध्या नजर आएगी। और आज भी जिस तरीके से अयोध्या तैयार हुई है और जिस तरीके से अयोध्या में आज कार्यक्रम को रखा गया है, कुछ देर में, कुछ क्षण में इंतजार है तो केवल उस पल का कि कब वो ध्वज लग जाए और उस ध्वज के साथ अयोध्या भव्य और दिव्य नजर आए। एक एक क्षण, एक एक पल केवल ये गवाही देगा कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को तैयार किया गया था। कितना ज्यादा गौरवान्वित तो लोग महसूस कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, हमारी मौजूदगी, ये क्षण और इस क्षण की गवाही देना, ये एक अद्भुत समागम है। हमें भी ये ऐसा एहसास हो रहा है अयोध्या में आकर कि शायद हमने कोई तो पुनर्जन्म में अच्छा कर्म किया था कि हम अयोध्या में मौजूद है, और वो भी उस समय जब ये राम मंदिर का ध्वज लगाया जा रहा था। क्योंकि ध्वज सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी भी मंदिर में जब ध्वज लगता है तो ध्वज की पूजा बड़ी ही विशेष की जाती है। हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ें जब पूजा पाठ की शुरुआत होती है या कुछ भी होता है तो ध्वज आगे चलता है, और ध्वज आगे चलने के साथ साथ ध्वज को ही भगवान माना जाता है। फिर उसके बाद उस मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले ध्वज की पूजा होती है, ध्वज को ले जाया जाता है और ध्वज की पूजा के बाद आप मंदिर की भगवान की पूजा करते हैं। तो जो भी श्रद्धालु जो यहाँ से जाएंगे, जो यहाँ से निकलते हुए उस ध्वज की पूजा को, ध्वज को प्रणाम करेंगे, वो भगवान को प्रणाम करने के बराबर होगा। तो ध्वज की महिमा, ध्वज की चीज़ें यही होती है कि ध्वज इसीलिए लगाया जाता। और इस बार का ध्वज क्योंकि श्री रामचंद्र जी सूर्य के कुल के हैं, इस वजह से सूर्य के कुल के होने की वजह से सूर्य का प्रतीक और ओम का निशान, ये दो प्रतीक उस ध्वज पर नजर आएगा। भगवा कलर का ध्वज होगा। अद्भुत अलौकिक समागम के साथ इस ध्वज का नजारा देखने को मिलेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ध्वज को लेकर निकलेंगे और जब इस ध्वज को फहराया जाएगा, बिल्कुल वर्षा, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम तो कड़े हैं, लेकिन इसी बीच तमाम पुलिस बल भी वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दीजिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए किस तरीके से लेयर बाय लेयर बैरिकेडिंग की गई है। ये बैरिकेडिंग पूरी तरीके से यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे राम मंदिर है, तो वहाँ पर जाने के लिए किसी भी तरीके से कोई यहाँ से व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई यहाँ से वहाँ जा सके। हनुमानगढ़ी आज दर्शन हो रहे हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो हनुमानगढ़ी दर्शन कर सकते हैं, और हनुमानगढ़ी से राम मंदिर जाने के लिए वीवीआईपी मूवमेंट लगाया गया है। और पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां, एनआईए, एटीएस और उसके अलावा इंटेलिजेंस, पुलिस लगातार सुरक्षा में मुस्तैद है। अभी भी देखिए, आप बैरिकेडिंग देख रहे होंगे कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगी हुई है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नजर आ रहे होंगे। अगर किसी भी वीवीआईपी को भी यहाँ से आगे जाना है तो वो अपनी गाड़ी को यहीं विराम देकर पैदल यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ जितने भी मूवमेंट है वो यहीं से डिसाइडेड हो रहा है। मतलब ये लास्ट पड़ाव है मंदिर तक जाने के लिए, और मंदिर तक जाने का जो इंतज़ाम है वो यहीं से देखा जा रहा है, यहीं से जाने दिया जा रहा है। और पूरी तरीके से क्योंकि समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है तो पुलिस भी अपने चाक चौबंद में लगी हुई है। पूरी तरीके से देखिए, वाहन पास देखा जा रहा है, गाड़ियों पर वाहन पास लगाया गया है। वाहन पास को देखने के बाद पूछताछ की जा रही है, और जिस तरीके से पूछताछ के साथ साथ एक समय निर्धारित किया गया है कि उस वाहन पास का जो समय है उसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक एक चीज़ें देखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। ये भी जाना जा रहा है कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें भी बड़ा थ्रेट दिया गया था, बड़ी धमकी दी गई थी, तो उसको लेकर भी एक बड़ी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पूरे अयोध्या की रखी गई है। अगर कोई एक पड़ाव पार करता है तो उसको आगे के पड़ाव पार करने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेयर बाय लेयर की बैरिकेडिंग और उसी तरीके से छावनी में तब्दील है पूरी अयोध्या। पूरी तरीके से अयोध्या में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलेगी कि अयोध्या में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपसे पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ करने के बाद तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। जांच पड़ताल में ये भी देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो एक एक चीज़ें देखिए, अभी भी लोगों की मौजूदगी नज़र आ रही है। कहाँ से आई हैं आप?
हम कुरुक्षेत्र से आए। कुरुक्षेत्र से कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो दर्शन किया आपने? हाँ जी, कल हमने दर्शन किए। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से। कुछ सुनाएंगे राम जी के नाम पर? कुछ गा तो दीजिए। देखिए बड़ी छोटी सी बच्ची है, कैसा लग रहा है? मेरे को जी बहुत अच्छा है, अपना जीवन सफल हो गया है यहाँ आके ना। मैंने सोचा भी नहीं था अभी कभी यहाँ पे पहुँच पाएंगे, लेकिन मन में ये है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यही है। तो इंतजार था कि आज के दिन चलेंगे जरूर? हाँ बिल्कुल इंतजार था, आज के दिन आएंगे, भगवान राम के दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। भगवान राम के दर्शन, भगवान के दर्शन किए? जी मैं तो 15 साल से आता हूँ, सागर एमपी से हूँ, प्रहलाद सिंह राजपूत मेरा नाम है। मेरा तो जिंदगी सफल हो गया, सफल हो गया जिंदगी। भगवान की 15 साल से, इसका मतलब आपने तब भी देखा होगा जब वो टेंट, टेंट। हाँ उसमें देख अब कैसा लगता है जब टेंट से वो? बहुत शांति, भावुक हो रहे हैं आप। बहुत। हम लोग 15 साल से आ रहे हैं, टेंट में देखा है, और अभी 4-5 दिन से रुके यहाँ पे, धन हो गया। मतलब इस पल के इंतजार के लिए आप? हाँ जी, आएंगे, भगवान के दर्शन किए, झंडा चढ़ेगा आज मोदी जी के देखेंगे, उनका स्पीच सुनेंगे, फिर घर जाएंगे कल। जी अद्भुत समय है, देखिए लोग भावुक भी हो रहे हैं इस अद्भुत समय के लिए, क्योंकि इसका इंतजार काफी सालों से था कि पूरी तरीके से मंदिर बने, और मंदिर बनने के बाद इंतजार खत्म हो। कैसा लग रहा है? जिस आंदोलन को लेके माननीय सत्य अशोक सिंघल जी आए थे, हम लोग उनके साथ जुड़े थे, और विश्व हिंदू परिषद के हम लोग कार्यकर्ता बंधु हैं। हम लोगों ने इस आंदोलन में पूरा भाग लिया, टाट से लेकर आज महल में देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। हमारा जो जीवन था, जिस कार्य के लिए लगे थे, वो सफल हो गया। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। एक नारा दिया जाता था, बहुत पहले हमने सुना था, अयोध्या चलो। आज उस अयोध्या चलो का नारा पूरा हो गया। जी, आज हम सब सनातनी बड़े गौरवान्वित हैं कि उस नारा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवा के रूप में जो है पूर्ण हुआ जो है, और हम लोग बहुत 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 प्रसन्न हैं जो है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग जो है इसी तरह प्रसन्न रहें और भगवान की सेवा में लगे रहें। अगला लक्ष्य क्या होगा? अयोध्या पूर्ण हो चुका है। देखिए, लक्ष्य तो विश्व हिंदू परिषद का तो तय है, आपका जाना होता ही है जो है। हम लोग कार्यकर्ता हैं जो है, हम लोग तो अयोध्या और काशी मथुरा सब दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। बस इतना सा हमारा कहना है जो है कि हम लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जो है, जैसे अयोध्या में सनातन हिंदू समाज दिखाई पड़ रहा है, वैसे इसी प्रकार वहाँ भी हिंदू समाज दिखाई पड़े। बस देखिए बिल्कुल हिंदू समाज दिखाई पड़े, इसके लिए लोग लगातार लगे हुए। देखिए अयोध्या है, अद्भुत समागम भी नजर आएगा, तो आप एक एक चीज आपको देखी जा सकती है कि आखिर किस तरीके से अयोध्या को अद्भुत अलौकिक रूप में रखा गया है। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं नालंदा जिला बिहार से आया हूँ। अयोध्या कैसा लगा आकर? बहुत ही पवित्र धरती है। योग आसन कर रहे हैं? नहीं, ये तांडव मुद्रा है। तांडव मुद्रा किसके लिए? ये हमारे महाकाल महाकाली जी के आशीर्वाद से मिला हुआ है, जिसके वजह से मैं 24 घंटा और 108 घंटा एक पैर पर खड़ा रह के मैंने तपस्या पूर्ण किया है। तो आज धर्म ध्वजारोहण था, तो इसीलिए हमारे प्रभु जी का, तो उनके आशीर्वाद से मुझे आने का सौभाग्य मिला यहाँ पे। और कुछ दिन पहले सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में भी गए हुए थे, तो दिल्ली से वृंदावन तक एक पैर पे तांडव करते हुए गए हुए थे। बहुत सारे लोगों ने रील वीडियो बनाए, इंस्टा फेसबुक पे न जाने मिलियन में तांडव का स्वरूप कुछ दिखाएंगे? ये जो मुद्रा हो रहा है, ये तांडव का ही हो रहा है। आप लोग अगर इंटरव्यू नहीं हो अगर लेंगे, मुझे अगर बोलने नहीं देंगे, तो उसका जो मंत्र उच्चारण जो होता है वो मने मने होता है, लोगों को बता के नहीं होता है। ये तो इस मुद्रा में है, तो आपसे बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं मंत्र का जाप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुद्रा है वो बहुत ही कठिन मुद्रा होता है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने 24 घंटा और 108 घंटा एक पैर पे खड़े रह के मैंने तपस्या किया है। तो आज बहुत पवित्र दिन था, तो मैंने सोचा कि मैं भी चलता हूँ, राम भगवान का जरा दर्शन कर लूँ। बिल्कुल
पवित्र दिन पर इस दिन पर अगर जो लोग आ भी रहे हैं वो इंतज़ार यही कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से आज का दिन आए और अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिले। हर कोई हर जगह से चला आ रहा है केवल भगवान श्री राम के दर्शन करने, और दर्शन करने के साथ साथ मन में उत्साह लिए कि आखिर आज का दिन कितना बड़ा सौभाग्य वाला। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है बहन। आज का दिन तो अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। मानो लगता है अयोध्या सचमुच आज श्री भगवान श्री राम अवतार ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ध्वज लग जाएगा। ध्वज की विशेषता? ध्वज की विशेषता यह हमारा विजय पताका है। यह हम इसे विजय के रूप में देख रहे हैं, सनातन की विजय के रूप में देख रहे हैं। सनातन की विजय आज से कह सकते हैं कि हाँ, शुरुआत हो चुकी है। इसका दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ की जनता में इतना उत्साह और इतनी प्रसन्नता आज तक कभी देखी नहीं गई थी। देखिए, आज की से पहले ये प्रसन्नता, ये चीज़ें देखी नहीं गई थी। जिस तरीके से लोगों के मन में भाव नजर आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि आखिर कितना भव्य और दिव्य समागम आज अयोध्या का है। इस अद्भुत समागम के साथ ही आप देखिए कि हर तरफ लोगों की मौजूदगी, नाचते गाते लोग, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अयोध्या को अद्भुत अलौकिक समागम के साथ लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। हर कोई केवल एक ही चीज़ में समाहित है कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी के उस स्वरूप को देख सके, उस भाव को समझ सके जिसके साथ लोगों के आने की यहाँ शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले अयोध्या चलो के नारे के साथ जब ये शुरू हुआ था, और आज अद्भुत अलौकिक समागम देखने को मिल रहा है। देखिए, हनुमान गढ़ी के सामने हनुमान जी के हनुमान चालीसा की जा रही है। तुमरो पाता तदारो रघुपति के दास, तुमरो भजन को भावे जन्म, तम के दुख बिसरा, अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चित डरई, हनुमत करई, सब पीरा जो सुमरे हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ, जो सत बार पाठ जोई टूटे बंद महातुक हो, जो ये पर मान चाल हो सिद्धता की प्रीता प्रीता। हर चेला की जय नाथ हृदय महाडेर, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सही, हृदय बसो सर्वभू, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। मैं आजमगढ़ के धरती से आया हूँ, चंद्रमा ऋषि के स्थान से आया हूँ, दत्तात्रेय के स्थान से आया हूँ, दुर्वासा ऋषि के स्थान से आया हूँ, आजमगढ़ की धरती से आया हूँ। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ड्यूटी करता हूँ। मैं ड्यूटी छुट्टी लेकर मैं रामनगरी में राम की अयोध्या में आया हूँ। आनंद ही आनंद मिल रहा है। अभी सरजी जी का केवल स्नान हुआ है बस। आज मंगलवार है, मैं निराजल व्रत भी हूँ मंगलवार के बजरंग बली का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अद्भुत अलौकिक समागम। महाराज जी क्या हाँ बोलिए। हर हर महादेव हनुमान चालीसा हो रहा है। क्या वो कहना क्या है? अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके साथ और अच्छा लगता यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर। शुरुआत है नहीं, पहले वो होना चाहिए, पहले वो होना चाहिए, क्योंकि गौ माँ का हत्या नहीं होनी चाहिए, पहले वो होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अद्भुत अलौकिक समागम यहाँ नजर आ रहा है, इसके साथ ही अयोध्या पूरी तरीके से हनुमान चालीसा के साथ गूंजती हुई नजर आ रही है। इसी समागम के साथ अयोध्या इतनी खूबसूरत तरीके से आपको पहले नहीं नजर आई होगी जिस तरीके से आज नजर आ रही है। और इसी समागम में लोगों की मौजूदगी भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे, कैसा लगता है? आनंदमय है, जो अभी तक आज तक कभी न हुआ, न होने की उम्मीद था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और केसरिया ध्वज फहराया जाएगा और हिंदू राष्ट्र की आज घोषणा ही हो जाएगा। जो जनता को आशा था वो जय श्री राम, जय श्री, जनता को जो आशा था वो आज मनोकामना पूर्ण होने जा रहा है।
और क्या कहें, जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है अयोध्या में, हर जगह स्वर्ग बना हुआ है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आज अयोध्या अद्भुत अलौकिक समागम में नजर आ रही है, हर तरफ केवल राम धुन ही नजर आ रही है, हर तरफ केवल राम की धुन के साथ ही आपको इस अयोध्या में नजर दिखेगा। इस अद्भुत समागम में हर देखिए कि ये कह सकते हैं कि ये कड़ कड़, ये क्षण क्षण गवाही है कि आज ध्वज लगने के बाद राम मंदिर ही नहीं, पूरा विश्व इसको गवाही देगा कि किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को बनाया गया था, किस तरीके से अयोध्या में जो एक अयोध्या चलो का नारा दिया गया था वो किस तरीके से परिपूर्ण किया गया। और अब जिस तरीके से एक एक क्षण, एक एक पल इंतज़ार है तो उस समय का कि आखिर कब ध्वज लग जाए और उस ध्वज को प्रणाम कर पाए। बिल्कुल वर्षा, यहाँ पर हम लोगों में खासा उत्साह देख पा रहे हैं। सुरक्षा भी आपने हमें दिखाई किस तरीके से है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वीआईपी मोमेंट है तो क्या आम जनता को दर्शन करने का मौका मिलेगा? देखिए, आम जनता के लिए आज अयोध्या राम मंदिर में दर्शन नहीं होगा। केवल जो लोग अगर आ भी रहे हैं उनके दर्शन हनुमानगढ़ी तक हो रहे हैं। उसके लिए अयोध्या बाईपास से लोगों को पैदल हनुमानगढ़ी तक चलकर आना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से ही कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और इंतजाम। चलिए वर्षा, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही ध्वज है जो आज पीएम मोदी फहराने वाले हैं। पीएम मोदी बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही ध्वज है जो कि आज फहराया जाना है, मंदिर के चारों ओर इसको फहराया जाएगा। आपको बताएं कि ये भगवा ध्वज समकोण त्रिभुजाकार है, जिसकी ऊंचाई 10 फुट, लंबाई 20 फुट है। इस पर दीप्तिमान सूर्य का चित्र अंकित है, जो कि आप देख सकते हैं, और इसमें भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक इस सूर्य को माना जाता है। इसके अलावा ओम आपको बीच में नजर आएगा और कोवेदार वृक्ष की तस्वीर भी ध्वज पर अंकित है। ये पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा और राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, ये भगवा ध्वज और यही ध्वज जो कि आज पीएम मोदी रोहण करने वाले हैं, इसी का ध्वजारोहण आज होने वाला है और इसी के साथ संपूर्ण यहाँ पर ये राम मंदिर हो चलेगा और ये आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये ध्वज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 10 फुट की इसकी ऊंचाई है, लंबाई 20 फुट की है। दीप्तिमान सूर्य का चित्र देखिए बीच में अंकित आपको नजर आएगा, जिसके बीच में ओम ही अंकित है। भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक ये पूरा सूर्य, और इसके अलावा ओम और कोवेदार वृक्ष देखिए आप बगल में, जिसकी तस्वीर ध्वज पर अंकित है। और ये पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता, सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा, राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा। आज श्री राम और माता सीता के विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त का अनुरूप भी है और ऐसे में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि है, इसीलिए आज के दिन को चुना गया। वहीं आपको बताएं कि गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस से भी ये मेल खाती है, क्योंकि 17वीं सदी में उन्होंने अयोध्या में 48 घंटे लगातार ध्यान किया था, जिससे ये दिन का जो आध्यात्मिक महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ध्वज की आपको दिखा रहे हैं। यही ध्वज है जो कि आज राम मंदिर में रोहण होने वाला है। पीएम मोदी और तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे और राम दरबार गर्भगृह में दर्शन पूजन संपन्न करने के बाद वो राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराने वाले हैं। ये ध्वजारोहण मंदिर निर्माण के पूरा होने, सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ध्वज का आकार देखिए किस तरीके का है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इसका महत्व क्या है वो मैंने आपको बताया। पवित्र भगवा ध्वज गरिमा, एकता, सांस्कृतिक निरंतर का संदेश देगा और राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक होगा, इसलिए आज के दिन को भी चुना गया। पीएम मोदी और उनके अलावा
तमाम और दिग्गज सीएम योगी, आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, ऐसे ही तमाम दिग्गज और साधु संत आज इसका साक्षी बनने वाले हैं। न केवल ये मंदिर की निर्माण की सफलता का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक महत्व और राष्ट्रीय एकता को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक अवसर भी है। और साथ ही यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, आज एक रोड शो भी करेंगे, जिसके बाद लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। और इसी के लिए दुल्हन की तरह सजकर अयोध्या नगरी तैयार। वर्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वर्षा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई उस ध्वज की जो कि आज पीएम मोदी फहराने वाले हैं। थोड़ा सा उसके महत्व के बारे में और जानकारी दीजिए। तेज करें एंकर की आवाज। वर्षा, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए वर्षा के पास चलेंगे, लेकिन ये ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम, जिसके लिए सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और अलौकिक और भव्य किस्म की तस्वीरें आज वहां से सामने आ रही हैं। अलग अलग किस्म के पुष्प यहाँ पर अलग अलग राज्यों से मंगाए गए हैं, जिससे अयोध्या नगरी को सजाया गया है। कहीं जय श्री राम, कहीं ध्वजारोहण 2025, ऐसी तमाम चीजें वहां पर इन पुष्पों के द्वारा अंकित की गई हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। और कुछ ही देर बाद ये केसरिया ध्वज आज राम मंदिर के शिखर पर सजा धजा फहराता हुआ नजर आएगा। पीएम मोदी के अलावा तमाम और दिग्गजों की मौजूदगी भी यहाँ पर होने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से इंतजामात भी बेहद कड़े हैं और कितना उत्साह वहाँ के लोगों में है, जो कि दूर दराज से पहुंचे हुए हैं इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए, वो भी हमने आपको दिखाया। वर्षा हमारी सहयोगी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। वर्षा, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। बेहद भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच वो ध्वज जो कि आज फहराया जाएगा राम मंदिर पे, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। थोड़े से उसके महत्व को लेकर और जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में ध्वज लगाया जा रहा है, उसको लेकर बहुत ही वृहद प्रबंध किए थे। धर्म ध्वजा का विशेष महत्व ये होता है कि धर्म ध्वजा जब लगाई जाती है तो शिखर पर अगर आप उसको प्रणाम करते हैं तो भगवान को प्रणाम करने के बराबर होता है। हमेशा से जब भी कोई परंपरा होती है, जब भी कोई चीज़ें होती है, तो धर्म ध्वजा आगे चलती है। आगे इसलिए चलती है क्योंकि धर्म ध्वजा का विशेष महत्व होता है। धर्म ध्वजा में ही प्रतीक माना जाता है भगवान का। तो लोग सबसे पहले धर्म ध्वजा लेकर जाते हैं। जब आपने कुंभ का समय देखा होगा, उस समय भी धर्म ध्वजा सबसे पहले लगाई जाती थी और उसके बाद धर्म ध्वजा को लेकर जब लोग निकलते थे तो ये माना जाता था ये प्रतीक है भगवान का। पहली पूजा धर्म ध्वजा की होती है, दूसरी पूजा भगवान के अंदर भगवान की होती है मंदिर में विराजमान। फिर उसके बाद ये माना जाता है कि पूरा परिपूर्ण हो चुका, अब उसके बाद भगवान को श्रृंगार करना, भगवान को भोग लगाना इत्यादि चीज़ें आप लगातार कर सकते हैं। तो इस अद्भुत समागम में धर्म ध्वजा लगना और इस धर्म ध्वजा की विशेषता भी आप जानती हैं कि किस तरीके से भगवा कलर का ये धर्म ध्वजा है, जिसमें सूर्य का चक्र और साथ ही साथ ओम का निशान बना हुआ है। सूर्य इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम सूर्य के वंशज हैं। ओम भगवान शिव का प्रतीक है। उसी तरीके से भगवा कलर का ये धर्म ध्वजा नजर आएगा और जब ये धर्म पताका अयोध्या के मंदिर पर लगेगा तो अद्भुत अलौकिक समागम के साथ आपको पूरा दृश्य नजर आएगा। अभी आप ये भीड़ देखिए किस तरीके से लोग हनुमानगढ़ी दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन अयोध्या राम मंदिर दर्शन अभी नहीं कर सकते। लेकिन तब भी लोग इतना ज़्यादा इंतज़ार जो है उनका वो खत्म नहीं हो रहा है कि आखिर किस तरीके से जो राम मंदिर है वो उस पर धर्म ध्वजा लग सके। महाराज जी क्या कहेंगे? क्या करना है बताइए। कैसा लग रहा है? बिल्कुल वर्षा, लगा